ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेयम् इंदुवात जिंदुवा। बोली जिनवाणी मात की जय। बोली श्रुति मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ जिसमें अजितनाथ भगवान की कहानी चल रही है। प्रश्न पूछा था प्राथमिक सदाचार क्या होता है, उसी के अंतर्गत चर्चा चल रही है अष्टमूल गुणों की। श्रावक के अष्टमूल गुण क्या क्या होते हैं, बहुत अनेक ग्रंथों के प्रमाण देकर यहाँ पर बात कही जा रही है। कल जो विषय छोड़ा था उसी के आगे अपन चर्चा यहाँ करते हैं। चतुर्जन, मद्य, मांस, मधु, रात्रि भोजन और क्षीरो वृक्षों का मन वचन काय से त्याग करते हैं, क्योंकि इनके त्याग करने से व्रत परिपुष्ट होते हैं, धर्म धारण की पात्रता प्रकट होती है। ऐसा अमित गति आचार्य ने अमित गति श्रावकाचार श्लोक 1:5 में कहा, मध्य मास मधुरात्रि भोजन क्षीर वृक्ष फल वर्जनम त्रिधा कुर्वते व्रत जिगृक्षया बुद्धा तत्र पुष्यति निवेशते व्रतम। उपयुक्त शाकाचारों के अतिरिक्त 9वीं सदी का वरांग चरित, 12वीं सदी का पूज्यपाद श्रावकाचार, 15वीं सदी का प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, 16वीं सदी का धर्मसंग्रह श्रावकाचार एवं व्रतोद्यान श्रावकाचार, 17वीं सदी का श्रावकाचारोसार उद्धार आदि और भी अनेक श्रावकाचार होंगे, जिनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मद्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फलों एवं सप्त व्यसनों के त्याग रूप मूल गुणों का उल्लेख होगा। ऐसा अजितनाथ भगवान ने बताया कि आगामी जो ग्रंथ लिखे जाएंगे ऐसे कितने ही शाखाचार होंगे जिसमें ये बात कही जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन मांग में चरणान योग का ऐसा कोई शास्त्र होगा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से श्रावक के 8 मूल गुणों की चर्चा न हो, तथा इन 8 मूल गुणों में ही श्रावक के योग्य स्थूल रूप से अहिंसक आचरण को सम्मिलित न किया गया हो। जितने भी शाखाचार होंगे उन सब ग्रंथों में श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा न आई हो, ऐसा हो नहीं सकता। तात्पर्य यह कि सभी श्रावकाचारों में अहिंसक आचरण की मुख्यता से ही 8 मूल गुणों का विधान किया गया है। यद्यपि आचार्यों द्वारा मूल गुणों की संख्या 8 कायम रखने का प्रयास किया, पर अंततः वह निर्वाह नहीं हो सकेगा। अतः कहीं कहीं 6, 7, 9 एवं 12 संख्या भी होगी।
फिर भी अधिकांश आचार्यों के द्वारा सभी प्रकार के अहिंसा प्रदान दैनिक आचरण को मूल गुणों में अंतर्भूत करने का प्रयास किया जाएगा। उपयुक्त मूल गुणों के समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए राजवार्तिक के हिंदी टीकाकार अपना निम्नांकित मंतव्य प्रकट करेंगे। ये सब आदित्यनाथ भगवान कह रहे हैं, है ना, उनकी दिव्यवाणी में आई बात। ये तो झूठी बात है, झूठी नहीं होती भैया, सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए, ये समझना है। किसी शास्त्र में तो 5 अणुव्रत व मध्य मास मधु के त्याग को 8 मूल गुण कहा जाएगा तथा किसी शास्त्र में 3 प्रकार के मध्य मास मधु व 5 उदंबर फल बड़, पीपल, उमर, पाकर, कठुम्बर के त्याग को अष्टमूल गुण कहेंगे। किसी अन्य शास्त्रों में अन्य प्रकार के मूल गुण कहेंगे। सो यह तो विवक्षा का भेद है। वहाँ ऐसा समझना कि स्थूल रूप से 5 पापों का ही त्याग कराया है। मैंने भी एक लेख लिखा इसमें, श्रावक के अष्टमूल गुण, यहाँ पढ़ के सुनाया भी था, याद हो। एक गोष्ठी हुई थी, रत्नकर्ण साधकाचार्य एवं श्रावक के अष्टमूल गुण, है ना। 5 उदंबर फलों के त्याग में दीन्द्रिय आदि त्रस जीवों के भक्षण का त्याग हुआ। 5 उदंबर फल है ना, तो त्रस जीव आ गए इसमें, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। शिकार के त्याग में भी त्रस जीवों को मारने का त्याग हुआ। चोरी तथा परस्त्री के त्याग में भी अचौर्य व ब्रह्मचर्य व्रत हुए। जुआ आदि दुर्व्यसनों के त्याग में असत्य का त्याग हुआ। परिग्रह का अति चाह मिटी। मद्य मांस व शहद के त्याग में त्रस जीवों की हिंसा का त्याग हुआ। इस प्रकार जहाँ मद्य मांस मधु के साथ 5 उदंबर फलों के त्याग की बात कही होगी, वह 5 पापों का त्याग भी अनुक्त रूप से ही आ जाएगा। यानी जहाँ मध्य मास मधु 5 उदंबर फल का त्याग कहा, वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि 5 अणुव्रत की बात आ गई है। 5 प्रकार के जो पाप हैं उनका मोटा मोटा त्याग की बात आ गई है। स्थूल त्याग की जो बात है और जहाँ 5 पापों के स्थूल त्याग की बात तो कही होगी, पर 5 उदंबर फलों के त्याग की बात नहीं कही होगी, वहाँ भी 5 उदंबर फलों का त्याग भी अन्न कहे आ जाएगा। क्योंकि जिसने पापों के त्याग में हिंसा का त्याग कर दिया, वह त्रस जीवों के भरे 5 उदंबर फल कैसे खा सकता है। भाई एक ही बात मोटे रूप से कही गई, श्रावक के त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होता है। अब जिसमें त्रस जीव हो सब लगा लो, पर सबको क्या चाहिए, नहीं ये नाम तो नहीं लिखा, ये तो लिखा नहीं, अरे यार अब तुम मानते नहीं हो, गड़बड़ वो है ना। किस किस का बता उल्लेख करेंगे। और रोज नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए उसमें उत्पादन हो जाते हैं। अब उनका उसमें नहीं था, पर एक शब्द लिखा ना, तब उससे समझ लेना चाहिए। उस समय आचार नहीं था, बाद में आचार आया तो उल्लेख किया गया, आया कि नहीं आया। मद्य का तो आज नए नए आविष्कार हो गए। अब ई सिगरेट नहीं थी, लिख देते ये सिगरेट नहीं पीना, पर लिख दिया ना मद्य, मद्य लिख दिया था, आ गया उसमें बीड़ी सिगरेट गुटखा, उसमें गुटखा नहीं था, आज आ गया तो लिख दिया ना मद्य, उसमें आ जाएगा सब। तो ये चीजें शब्द को पकड़ना है, नशा कारक, तो आ गया क्लियर बात उसमें, जो भी नशा पैदा करे। इस प्रकार सप्तव्यसन, रात्रि भोजन, बिना छना जल आदि के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, ऊपर थोड़ी लाइन लगी।
जहाँ पांचों पापों के स्थूल त्याग की बात तो कही गई होगी, पर 5 उदंबर फलों के त्याग की बात नहीं कही होगी, वहाँ भी पंच उदंबर फलों का त्याग भी अनके आ ही जाएगा, क्योंकि जिसने पापों के त्याग में हिंसा का त्याग कर दिया वह 13 जीवों भरे पंच उदंबर फल कैसे खा सकता है। मूल गुणों के विभिन्न कथनों का समन्वय। विक्रम की दूसरी सदी से 19वीं सदी तक जिनागम में जो विविध रूपों में अष्ट मूल गुणों की चर्चा होगी, उनमें से पुरुषा सिद्धि उपाय एवं रत्नकंठ सावकाचार में उल्लेखित मध्यमास मधु व पंच उदंबर फलों के त्याग तथा मध्यमास मधु व 5 पापों के स्थूल त्याग रूप अष्टमूल गुण की अधिक प्रचलित होगा, क्योंकि जन साधारण में चरणान योग के ग्रंथों में दोनों ग्रंथ ही सर्वाधिक स्वाध्याय व पठन पाठन में रहेंगे। कि जो 8 मूल गुण हैं अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारे गए, उनमें 2 ज़्यादा प्रसिद्ध रहेंगे। एक तो रत्नकंठ सावकाचार्य का, जिसमें मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल की बात की, और पुरुषार्थ उपाय में 3 ये और 5 अणुव्रत की बात की गई। तो इस प्रकार ये रत्नकंठ सावकाचार में और पुरुषार्थ उपाय इन दोनों के आधार पर लोक में प्रसिद्धि रहेगी। दूसरे, जहाँ हिंसा के त्याग का नियम ले लिया गया है, वहाँ कोई हिंसा के आयतन, रात्रि भोजन, अनशना जल आदि का उपयोग भी कैसे कर सकता है। जिसने हिंसा का त्याग का नियम लिया है, वो रात्रि भोजन और अनशना जल का प्रयोग कैसे करेगा। अब ये बात अपने गले नहीं उतरती है। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, सब हम हिंसा नहीं करते ही भी कहते हैं, पर रात्रि भोजन तो करते हैं। रात्रि भोजन करते हो तो हिंसा हुई कि नहीं हुई, और जो करावे वो अनशना जल काम में ले रहे हैं, हिंसा है कि नहीं, बहुत ज्यादा हिंसा है। पर क्या करो, ये वाली बात आ रही है। इतनी हिंसा है इनमें, पर दिखते नहीं ना, जीव चक्कर ये पड़ रहा है, उसमें जीव दिखने लग जाए ना तो ये जीव क्या करे। पर पानी में वो जीव है, तरस जीव है, पर वो दिखते नहीं आपको। अभी उसी पानी में एक चींटी दिख जाए, आप पानी पियोगे, पर वही पानी जो सुबह छाना है अभी आप देते पी लेते हो, पर उसमें कितने जीव पैदा हो गए बोलो। पर लगता ही नहीं ना अपने को। जो विज्ञान ने बताया वो सब 13 जीवों की बात है, एक बूंद में जो संख्या बताई है वो कोई एक केंद्रीय जलकाई जीव की संख्या नहीं है। जलकाई जीव तो दिखेंगे नहीं आपको, मतलब सूक्ष्म ही उससे दिखते हैं। आज अखबार में आया है कि पेड़ पौधे भी प्रयोग किया है कि उनकी आवाज सुनिए, जिन पर आवाज दे उस पर कौन अंडे देते, कितने अन्य मादा पक्षी पत्तों पर अंडे देंगे कि नहीं देंगे से उनकी आवाज सुनी गई है कि कैसे पौधे भी आवाज करते हैं, नहीं करते हैं। यद्यपि 2 इंद्रिय जीवों के ही आवाज होती है, एक इंद्रिय जीवों की आवाज नहीं होती, परंतु जैसे आवाज चलती है ना तो आवाज आती नहीं आती है उस दृष्टि से। बाकी उन शब्द की बात, वचन की बात तो 2 इंद्रिय से शुरू होती है, तो वहाँ वो बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने लिखा आवाज करते, पर सचमुच एक इंद्रिय जीव के किसी की भी आवाज नहीं होती है, क्योंकि जब तक रसना इंद्रिय नहीं होगी तो आवाज नहीं हो सकती। कंपन जो होता है, उनकी जो ध्वनियाँ अन्य प्रकार की होती है, वो सब ध्वनियाँ, क्योंकि हवा भी चलती है ना तो आवाज तो होती है। तो हवा की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है, सचमुच हवा की नहीं, हवा का जो कंपन हो रहा उसकी आवाज है। उसके साथ जो अन्य चीज है, पुद्गल का और हवा का जो
टकराव है, वो है, समझा नहीं? देखो क्या बज रहा है, अब मेरे माइक को छुआ भी नहीं ना, पर ये हवा या कट रही है ना, तो ये जो कंपन वो है, एक्चुअल में हवा की आवाज नहीं है, यानी वायु का एक जो जीव है ना, उसकी आवाज नहीं, वो बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता है? उसके जीव नहीं है। एकेंद्रीय कोई जीव भी नहीं बोलता, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, परंतु कवि बुला देते हैं। इसको कहते हैं मानवीकरण करना। मैंने बहुत सारी ऐसी कविताएं मिली है ना। पेड़ बोल रहा है, पेड़ ने मुझसे ही बोला यूं, क्यों काटते हो मुझको, मैं तुमको देता ऑक्सीजन, तुमको देता फल फूल में। तो पेड़ तो बोलता नहीं, पर बुलवा दिया उसके मुख से। तो एक कवि की कल्पना है, कवि का तरीका है, ये अलंकार होता है, पर सचमुच आवाज नहीं होती है। तो यहाँ ये जो बात कही गई है बहुत गौर करने जैसी है। अतः अन्य मनुष्यों द्वारा प्रतिपादित विविध मूल गुण भी इन्हीं में अंतर्गर्भित हो जाते हैं, इस कारण वे अचर्चित रह जाएंगे। मैंने जो सोचा था उसमें लिखा भी है, आगे भी आया यहाँ। पुराण साहित्य में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पद्म पुराण, महापुराण एवं हरिवंश पुराणों में आगत श्रावकाचार्य के प्रकरण में अष्टमुनुगुणों की जो चर्चा आएगी, वहाँ भी देश काल की परिस्थितियों के अनुसार मध्य मास मधु के त्याग के साथ जुआ, रात्रि भोजन, वेश्या संगत एवं पर स्त्री रमण के त्याग को भी अष्टमूल गुणों में विशेष रूप से उल्लेख कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? देश काल की परिस्थिति में जो विशेष चीज ज्यादा हो इसको लिखा। अब अभी आने वाले काल में, अभी के काल में क्या करना पड़ेगा? मोबाइल को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसके कारण विकृतियां पैदा हो रही है। और खान पान फास्ट फूड लेना पड़ेगा, उसमें आलू प्याज लेने पड़ेंगे, शराब तो है ही, पर अब इसमें अब अंडा डालना पड़ेगा अलग से। मांस लिखा पर समझ में नहीं आ रहा, अंडा अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने शाकाहारी मान लिया। तो वर्तमान में त्याग कराने के लिए हमको ऐसा कराना पड़ता है कि हम मध्य मांस मधु, शराब, अंडा, मांस, मछली, ये सब लिखा मैंने, शराब, अंडा, मांस, मछली का त्याग करता हूं। जब चुनाव कराने जाते ना सरपंच के, तो उसमें नियम दिलवाए, कोई भी एक नियम लो भी संकल्प, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये नहीं पीऊंगा, मध्य मांस मधु, उसमें नियम को अंडा नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मछली नहीं खाऊंगा, इस टाइप से उनके लिए लिखवा। तो वर्तमान में अलग अलग करके उनको करना पड़ रहा है। नाना प्रकार की इतनी स्थितियां विकृत है समाज में, खान पान चलन विकृत हो गया है, तो नए अष्टमूल गुण बनाने पड़ेंगे। अरे इतना तो करो भाई, हैं? आलू प्याज तो रहने दिया, कोई बात नहीं, पर मध्य मांस मधु ऐसे तो बड़े अब पहले खाते ही नहीं थे। अब ये सब चीजें ऐसी ऐसी आ गई बहुत सारी, तो उनकी बातें आ गई, चलन बढ़ता जाता ना जिसका जिसका। अब शाकाहारी कहते हैं, पर शाकाहार में तो शाकाहारी भोजन है, पर आलू प्याज शाकाहार में गिने जाते, वो मांसाहार में नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसमें तो एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीवों से मांसाहार गिना जाता है। तो शाकाहारी आलू प्याज सब खाते, पर अपने यहाँ तो त्याग माना जाएगा। श्रावकाचार में तो श्रावकाचार में आलू प्याज का त्याग चलेगा। रात्रि भोजन तो त्रस जीव के घात में आता है, आलू प्याज से भी ज्यादा दोष में आता है वो। आलू प्याज नाम से
आलू प्याज शकरकंद से भी ज्यादा दोष में आता रात्रि भोजन। क्यों? उसमें 10 जीवों का घात का दोष है और यहाँ पर आपके एकेंद्रीय जीवों का घात का दोष है। अंजना पानी का उपयोग ये सब ज्यादा दोष वाले हैं उससे भी, पर ये समझ में नहीं आता आप लोगों को। महापुराण के कर्ता जिन सेनाचार्य 8 की संख्या कायम रखने के कारण मद्य मांस एवं 5 उदंबर फलों के साथ हिंसा आदि 5 पापों को एक गिनकर 8 मूल गुण कहेंगे। वहां पर मद्य मांस मधु नहीं कह करके मद्य मांस 5 उदंबर फल और 5 अणुव्रत को एक में कह दिया। 5 पाप ऐसे 8 गिने, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 8 मूल गुण संख्या में 8 लाए। ध्यान रहे, उन्होंने मद्य त्याग की जगह हिंसा दी, 5 पापों के त्याग को स्थान दिया, ऐसा समझना। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उन्हें मद्य त्याग कराना इष्ट नहीं है। मद्य तो मद्य नहीं, मधु होना चाहिए था। मद्य मांस 5 उदंबर, यहाँ उन्होंने मद्य लिखा नीचे, मधु होना चाहिए था। मद्य तो सामाजिक दृष्टि से भी वर्जित ही है, अतः मद्य के कथन को गौण करके उनके स्थान पर पापों को त्याग को मुख्य किया है। चामुंड राय ने चारित्र सार में अपने देश काल के अनुसार हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह के स्थूल तथा जुआ, मांस और मद्य सेवन के त्याग को अष्टमूल गुण नाम दिया होगा। इस कारण इनके कथन में मधु त्याग गौण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लिया? जुआ, क्योंकि जुआ का प्रचलन बहुत हुआ और आज भी जुआ बहुत खेला जा रहा है ना। जुए की प्रवृत्ति, सट्टा खेलते हैं, सट्टा, और ये जो गेम चलते हैं, गेम खेल के नाम पर ऑनलाइन गेम खेले जाते ना, वो सट्टा हो रहा है एक तरह से। सट्टा और वो गेम वाला, वो गेम है पर सट्टा वाला गेम एक तरह से, जिसमें लोग हजारों रुपये बच्चे डुबा देते हैं, बच्चों को पता नहीं लग रहा है। गेम खेलते, गेम खेलने में मम्मी पापा के साफ हो रहा है पैकेज पूरा, पता ही नहीं लगता है। फिर कहते हैं उनको पैसे कैसे गए हमारे। एक आई मम्मी, मेरे छोरे ने ऐसा कर दिया, सब पैसे उड़ा दिए। क्या हुआ? मैंने कहा गेम खेला होगा, तुम्हारे दिया होगा मोबाइल, तो बच्चे ने खेले होंगे। चार्जेबल गेम होते बहुत सारे और खेलते, और फिर धीरे जीतते हारते, तो हार जीत का भाव लेके चल रहे ना, सब जुआ ही है। तो ये ऑनलाइन गेम खेलना, ऑनलाइन ये जो खेला जा रहा है जो भी सट्टा, वह आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये ऑनलाइन चोरी हो रही है पैसे के, आप OTP दे दो आपके खुला ये चोरी, ये नया लेना पड़ेगा लेसन में। अच्छे लोग ठग रहे, आज भी आए ना अखबार में, नए तरीके अपना रहे। रोज आप लोगों को सावधान रहना जरूरी है। अनपढ़ लोगों को तो बहुत ठगा जा रहा है। आप जहाँ पैसा निकलवाने जाओगे, कहीं करोगे, वो आपके पैसे साफ कर देंगे। अभी आया अखबार में, एक जना मोबाइल ठीक करवाने गया, उसने उसकी मोबाइल जो सिम थी वो पोर्ट कर दी दूसरे में, और उसके 1,37,000 रुपये साफ कर दिए उसने। अब मोबाइल ठीक कराने जाए तो भी ध्यान रखना पड़ेगा। आया समझ नहीं? हर व्यक्ति नए तरीके से चोरी कर रहा है। कोई भाई बन करके, कोई बहन सहयोग, कैसे तरीके अपना रहे हैं चोरी करने वाला, नाना तरीका। नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकर बन करके घर साफ कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा नहीं करना। जैन लोग भी करते हैं, जो लोग भी करते हैं, ये सब के लिए, कोई जैन अजैन के लिए अष्टमूल गुण क्या, सब व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ तो जैन धर्म सबका है, किसी के नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है चीज। जिसको सत्य पालन करना, मुक्ति के मार्ग में लगना, उसके लिए हो जाएगा, किसी एक के लिए नहीं है। सत्य समझ में आना चाहिए,
सत्य को जो स्वीकार करे उसके लिए है। और समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये सत्य बात है। यहाँ ज्ञातव्य है कि चारित्र सार का कथन मूलतः आचार्य जिनसेन के आदि पुराण से ही उद्धृत होगा। एक ही ग्रंथ में प्रकरण के अनुसार अलग अलग दो कथन हैं। एक जगह मद्य के त्याग को गौण किया जाएगा, दूसरी जगह मधु के त्याग को। इससे स्पष्ट है कि उन्हें मद्य मधु दोनों का ही त्याग इष्ट है। यानी ऐसा नहीं समझना चाहिए कहीं मद्य लिखा और मधु नहीं लिखा, कहीं मधु लिखा मद्य नहीं लिखा, तो आप ऐसा मत मान लेना कि आचार्य देव ने उसकी छूट दी है। दोनों का ही त्याग अनिवार्य है। मद्य समझते हो, जिससे नशा पैदा हो, वो सब चीजें। अब आपको किससे नशा पैदा होता वो आप देख लो। और वर्तमान में नशा बन गया है, कई चीजें, नए नए उत्पाद तैयार हो गए नशे के रूप में। गोलियां आ रही है मार्केट में, कहते गांडा होने की गोली दो, यूं कहते हैं गांव में। अब वो नाम ही उस गोली का पड़ गया, गांडा होने की गोली। बोलो, मैंने कहा सर नाम तो ठीक है? सही पता है विमल जी नहीं? नहीं पता? उधर गांवों में हमारे वो गोली बिकती है, वो लेने जाते हैं तो गांडा होने की गोली। तो सही, मैं अहमदाबाद जा रहा था ट्रैवल्स में, वो पहले की बात है। प्रसाद में वहाँ खड़ा हुआ, वो गाड़ी खड़ी, क्या गोली चाहिए गांडा होने की? मैं कहा मेरे को गांडा नहीं होना, पागल नहीं होना, मुझे नहीं चाहिए। वो बेचता, वो पूछ रहा होगा, मैं तो इधर देख रहा क्या हो रहा है। वो ट्रैवल्स रुकी थी। तो आप समझ सकते हो ना क्या क्या नए नए तरीके हैं। छोटी छोटी पुड़िया आती है, खाली रोको सूंघो और आपको नशा चढ़ जाएगी। कुछ नहीं करना, आपको लगेगा नहीं कि नशा भी कर रहा आपका बच्चा है, बच्चे को पता ही लगेगा आपको। कुछ नहीं करना, ऑनलाइन चल रहा, ऑनलाइन सीधा नशा होता है। ऑनलाइन ऑनलाइन सिगरेट, ई सिगरेट, हाँ ई सिगरेट चलती है, ई बहुत सारी चलते हैं। जब इलाज हो सकता है, सब होता है। तो आप नए नए तरीके आविष्कार हो रहे हैं जिससे भी आपको हानि हो। इन सब चीज़ों से दूर रहना भैया। पर आप तो वैसे दूर हो जिनके लिए समझना है वे है नहीं है। पर आपको पता क्यों कि आपके बच्चे जो हैं वे क्या करके आ रहे हैं आपको पता ही नहीं लग रहा है। क्यों ऐसी खुरापात हो रही है? सिगरेट पीता, पर कौन सी पी रहा था? पहले बदबू आ जाती है, वो बदबू भी नहीं आएगी तो आप पकड़ोगे कैसे, बताओ? पहले सिगरेट पी के आता तो बदबू है, अब वो भी आ गई कि आपको आएगी भी नहीं। यूं से पागल हो जाते, नहीं मिले तड़पते। पहले आता ना वो अफीम, तो जो अफीम खाते थे उनको नहीं मिले तड़पण हो जाती उनको। तो ऐसे नशा मतलब जिसके बिगड़ रह नहीं सकता है, चैन नहीं पड़ती है। मेरे तो इसके बिगड़ काम नहीं चलता है, चाय के बिगड़ मेरा काम नहीं चलता। चाय भी एक नशा ही है, पर वो उस टाइप का नहीं, पर है। हाँ, वो इस श्रेणी में नहीं है, अष्टमूल गुणों के त्याग में नहीं है, पर है, मीठा जहर है वो भी। इसलिए कल जिसके बिगर मेरे काम नहीं चले वो सब नशा हो जाए। खूब तलब हो रही है जिसके बिगर मैं रह ही नहीं पाऊंगा, रह ही नहीं पाऊंगा। अब प्रश्न, 5 अणुव्रत तो दूसरी प्रतिमा में होते हैं, फिर उन्हें अवृत्ति श्रावक के अष्टमूल गुणों में सम्मिलित क्यों किया गया? बहुत जोरदार प्रश्न ये भाई। अणुव्रत तो दूसरी प्रतिमा में 5वां गुण स्थान, और ये तो गुण स्थान ही नहीं हुए, उसकी बात चल रही है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, बात तो उसकी चल रही है। जिसको अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका तैयार करनी, उनकी बात चल रही है, उसमें आप ये बात कर रहे हो। जवाब, व्यसनों के प्रकरण में जो चोरी एवं परिस्त्री के त्याग की बात आई है, वहाँ पंडित सदाशिवदास जी स्पष्ट लिखेंगे कि
जाके जिन धर्म की प्रधानता होए ताके चारित्रों के उदेते त्याग व्रत संयम नाई होए तो अन्याय के धन में वांछा मत करो। यानी दूसरों के धन की इच्छा करना ये अन्याय है। दूसरों का धन मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी भावना मत करो। यही स्थिति मूल गुणों में आए पांचों पापों के त्याग के विषय में समझना चाहिए। 5 पापों कौन से आए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और ये जो 5 पाप आए ना, इन 5 पापों को भी समझना। यानी मोटा मोटा त्याग की बात कही गई है। भले उसे अभी व्रत संयम नहीं हुए, पर जैन धर्म के सरदानी के जीवन में लोक निंद सामान्य पापाचार तो नहीं होना चाहिए। भले उसे अभी व्रत संयम नहीं हुए हैं, एक तदर्थ ही पांचों पापों के स्थूल त्याग को मूल गुणों में रखा जाएगा। यानी लोक में जो चीज है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल पृग, तो मोटे मोटे रूप में तो आपका त्याग हो जाना चाहिए। स्थूल त्याग हो जाना चाहिए। सूक्ष्म त्याग तो आपके जब आगे व्रत प्रतिमा आएगी तब होगी, पर मोटे तौर पर आप लुटेरा करोगे, त्यागेंगे, आप बेईमान गिने जाओगे। आप जीव हिंसा करोगे तो चलेगा। सामान्य आप कुछ भी ऐसे खाते तो कोई नहीं कहेगा, पर आप मद्य मांस का सेवन करोगे लोग टोकेंगे नहीं, अरे यार तुम क्या करोगे, नहीं क्या करोगे। तो बाकी आप दवाई ले रहे हो तो दवाई में कोई नहीं टोकेगा आपको। दवाई में छोटा मोटा जो दोष है उसके लिए आपको नहीं, पर आप मांस का सेवन कर रहे हो ऐसे दवाई के रूप में भी करोगे, टोकेगा वो। समझाइए, आपकी जो दवाइयाँ है अब उसमें कहीं छोटा मोटा हल्का है वो कोई नहीं कहेगा, पर ऐसे सीधे पीते आप ये कैसा है, कहेंगे नहीं कहेंगे। बाकी आपकी तो मोटा प्रत्यक्ष रूप से जो सेवन है उसका त्याग तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर हम तो वो भी करने को तैयार नहीं है। रात्रि भोजन त्याग ये मोटा है, एकदम दिखता, जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा, 13 जीवों का घात होता है। आलू से भी ज्यादा हिंसा उसमें है, 13 जीवों का घात है उसमें। तो ये मोटा मोटा त्याग, अनजना पानी का प्रयोग, ये सब तो मोटे मोटी बातें हैं जो सामान्य एक श्रावक को अर्थात जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, दुख से छूटना है, सुखी होना का उपाय करना है, उसको प्रारंभ में इतना तो त्याग होना ही चाहिए। मुझे तो दुख ही दुख है, दुख तो होगा ही, फिर उपाय सुख का कर नहीं रहे हो। धर्म का चोंगा पहन लिया अपन सबने, धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, धर्म का नाम ले रहे हैं, खाना खिला रहे हैं रात को। क्या हो रहा है? ये हो रहा है। अरे क्या करवा रहे हो? अनंत फूलों की हिंसा हो रही है, अनंत जीवों का घात कर रहे हो, पूरा पूरा कर रहे हो, क्या होगा बताओ? शाम को खाना रात चल रहा, जिका उड़ रहे हैं दनादन दनादन, पूरी रात खाना बन रहा है, पंचकलानक हो, अन्य कार्यक्रम हो बड़े बड़े, पूरी रात खाना। तो खाने से भी ज़्यादा दोष रात्रि भोजन बनाने में है, बनाने में और ज़्यादा दोष है। और इतने बड़े बड़े भोजन रखने क्यों पड़े? न मत रखो, है शाम का भोजन कराओगे तो आज की तारीख में आपके रात का भोजन कराना ही पड़ेगा, आपको होगा ही होगा। बहुत मुश्किल है, आप लोग कर लो। उपवास किए और आपने शाम का भोजन कराया, आपके समस्त उपवास पर पानी फिर गया। क्यों? एक व्यक्ति रात को है तो 365 लोगों खाया, 300 पूरे साल भर का पाप हो गया कि नहीं हो गया आपका? कितने लोगों को खिला दिया आपने? क्या उपवास किया, क्या व्रत किया आपने? आपने अनछना पानी पिला दिया, आपने दही वड़ा खिला दिए, आपने
विधान कराया, विधान करके खाना किया, दही बड़ा खिला दिया, ऐसा कोई दही छाछ बात खिला दी, तो गए न काम से। पर लोगों को लगता ही नहीं कुछ, और लग रहा बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। अच्छा किया कि बुरा किया? जीवों का घात कर दिया तुमने। तुम्हारे नाम के पीछे अनंत जीवों का घात हो गया बेचारों का। यहाँ इतना विशेष जान लेना चाहिए कि मूल गुणों में तो 5 अणुव्रत कहे, उनमें अतिचार नहीं टल पाते हैं, और व्रत प्रतिमा में 95 व्रतादि 12 व्रत अतिचार रहित पूर्ण निर्दोष रीति से पालन होते हैं। क्या अंतर बताया? या इतना विशेष जान लेना चाहिए कि मूल गुणों में तो 5 अणुव्रत गए, उनमें अतिचार नहीं टल पाते, यानी दोष लग सकता है, और व्रत प्रतिमा में 95 व्रतादि 12 व्रत अतिचार रहित पूर्ण निर्दोष रीति से पालन होते हैं। वहां दोष नहीं लगेगा, यहाँ दोष लग जाएगा। जैसे अपने रात्रि भोजन का त्याग है, पर बच्चे हैं मान लो, तो बच्चे को आपने खिलाया, पर माँ आपके रात्रि सात्विक प्रतिमा है, न तो आप खा सकते हो, न बच्चे को खिला सकते हो, न किसी को कुछ कर सकते हो, और चारों प्रकार के आहार का त्याग होगा वहाँ। आयज्ञ तो सब में अलग अलग बढ़ता है। सामान्य मोटे त्याग की बात, यहाँ अपने सूर्यास्त के पहले का त्याग है, और वहां तो सूर्यास्त की 2 घड़ी पहले आप भोजन नहीं कर पाओगे। यहाँ आपने अनाज का ही त्याग किया है, फल वहां पर फल फ्रूट भी नहीं चलेंगे, पानी भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा वहां। आया समझे क्या बारीकी, क्या अंतर है? यहाँ मोटा मोटा त्याग कराया है ना। एक बार इस दायरे में ला रहे हैं, मुख्य धारा में ला रहे हैं, कहते ना सरकार इनको मुख्य धारा में लाओ भैया, तो ये मुख्य धारा में लाने का उपाय है खाली सामान्य सदाचार। धर्म हो गया नहीं, धर्म कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जैसे कल कहा था ना भूमि उपजाऊ की हल्की सी, ताकि अब बीज डालेंगे तो ये बीज तत्व का बीज डालने के पहले ये भूमिका है जहाँ पर आपको तत्व का बीज रह सके, नहीं तो तत्व का बीज कहाँ रहेगा? खेत आपने हल चलाया नहीं, कुछ किया नहीं, ऐसे आप डाल दोगे, कितने गुट्टे लगेंगे बोलो? पत्थर नहीं मिले, कुछ भी नहीं है, कितना अनाज पकेगा बताओ? पकेगा? हो जाएगा, गेहूं पक जाएंगे, गेहूं से डालोगे तो उग तो जाएंगे, पानी मिट्टी कुछ मिल जाएगा, पर वो नहीं होगा। कितना सब करना पड़ता है। तो ये पूर्व की भूमिका की बात हुई है। इस प्रकार ये पहला उत्तरार्ध का पहला अधिकार पूरा हुआ। अजितनाथ भगवान की यहाँ कथा पूर्ण होती है। अब आगे अजितनाथ के बाद तीसरे संभवनाथ की कहानी चलेगी। एक कोटेशन पढ़ लेते हैं। काल की गति विचित्र होती है, वह भी धीमे धीमे मानव को सहजता की ओर ले जाने में सहयोग करती है। अच्छी बुरी स्मृतियाँ काल के गाल में सहज समाती जाती है, अतः भूत के दूर दिनों को भूलने में ही हमारा हित है। क्या कहा? काल की गति विचित्र होती है, समय वह भी धीमे धीमे मानव को सहजता की ओर ले जाने में सहयोग करती है। अच्छी बुरी स्मृतियाँ काल के गाल में सहज समा जाती है, पता ही लगता है। अतः भूत के दूर दिनों को भूलने में ही हमारा हित है। जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे की सुन लो। ठीक है, इन भावों का फल क्या होगा, इससे एक कोटेशन दिया था। इस प्रकार पूर्ण हुआ।